अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है, हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो। लोकसभा चुनाव के बीच सीजीआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग पर बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दूं, सीजीआई चंद्रचूड़ ने खुद चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मंच से बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ गुस्से में सीजीआई चंद्रचूड़ ने नोटिस जारी करके पूरा खेल ही पलट दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम पर ऐसा क्या कहा, भरे मंच से खड़े होकर पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या एक्शन लिया उसको बताता हूं। पहले आप वीडियो देखिए। देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है। मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। तो देखा आपने, पीएम मोदी का बिहार में खड़े होकर दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और पीएम मोदी की फजीहत भी हो रही है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया। इन्होंने बैलेट पेपर लूट कर राज किया, ये ईवीएम हटाना चाहते हैं, इनके सपने चूर चूर हो गए। जैसा कि आपको पता है, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद करके सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को फटकार लगाई और सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक झटके में उसे गैर कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पीएम मोदी ने कोई बयान नहीं दिया, कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और चंदा चोरी पर नकेल कसी है। लेकिन आप देख सकते हैं, ईवीएम पर जैसे ही फैसला आया तो पीएम मोदी ने कहा विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा मारा गया है। तो फिलहाल किसके मुंह पर कितना तमाचा मारा गया है, इसके लिए मैं आपको पीएम मोदी का एक और बयान सुनाता हूं। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनना। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। तो सुना आपने, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2013-14 में इन्होंने खुद ईवीएम का विरोध किया था और कहना था जब हमारे देश में बहुत लोग गरीब हैं, दलित हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं पाते, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि वो पढ़कर वहां पर ठप्पा लगा सकें। ईवीएम का इस्तेमाल तो उन देशों में भी नहीं होता है जो पढ़े लिखे हैं। अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। तो 2014 के पहले क्या कहना था आपने बयान सुना, और अब क्या कहना है ईवीएम पर, वो बयान भी आप सुन सकते हैं। 2014 के पहले यही भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक कर ईवीएम का विरोध करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर संपूर्ण विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी किस तरीके के बयान दे रहे हैं आप देख सकते हो। अब ये दोनों बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इनकी फजीहत भी हो रही है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने ईवीएम पर खड़े होकर बड़े मंच से बोला, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने बड़ा एक्शन लिया और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। तो झटका देते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने नोटिस जारी करते हुए क्या एक्शन लिया है, आप खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सूरत में भाजपा की निर्विरोध जीत का हवाला देते हुए नोटा को अधिकतम वोट मिलने पर पुनर्मतदान की मांग की गई। सूरत में किस तरीके से मुकेश दलाल को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। पहले कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया गया, फिर जो 7 निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया
और उसके बाद तो तुरंत 22 अप्रैल को चुनाव आयोग की तरफ से सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया, जबकि इस पर 7 मई को वोटिंग होने वाली थी। अब इसी को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में चुनाव आयोग को भर भर कर सुनाया है। आप खबर भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जिसमें उन क्षेत्रों पर पुनर्मतदान की मांग की गई जहां अधिकतम लोग उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का प्रयोग करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण के उल्लेख के बाद नोटिस जारी किया कि सूरत लोकसभा क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार था जो निर्विरोध चुना गया था और किस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सांसद चुना और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी आप अच्छे से जानते हैं। अब इसी पर नोटिस जारी हुआ के और केवल नोटिस नहीं बल्कि सीजीआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान भी सामने निकल कर आया। क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, खबर देखिए, जिसमें लिखा है सीजीआई ने कहा हम नोटिस जारी करेंगे, ये चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी है, देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है। तो अब सूरत की इस धांधली पर नोटिस जारी कर दिया गया और जवाब भी मांगा गया है। आखिर कैसे बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया, जबकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, उसने होटल में डील की है, उसके बाद अपना नामांकन जानबूझकर वापस लिया है। ये मान लेते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, लेकिन आखिर 7 और प्रत्याशियों ने अपना नामांकन क्यों वापस ले लिया, सवाल खड़ा होता है। इन सभी सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने खोजे नहीं और बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। फिलहाल जहां बीजेपी का प्रत्याशी निर्विरोध घोषित हुआ, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नीलेश कुंबाली को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें गुजरात के गांधीनगर से एक प्रत्याशी को जबरन नामांकन वापस करवाया जा रहा है। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह के लोगों के द्वारा मारने की धमकी दी जा रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, इस देश को बचा लो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसमें जितेंद्र सिंह चौहान नाम का व्यक्ति है जो प्रत्याशी हैं। उनका दावा है कि उन्हें गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अखिल भारतीय पार्टी से नामांकन भरा था, लेकिन जबरदस्ती उनका नामांकन वापस करवाया गया और आरोप लगाया अमित शाह और उनके लोगों पर। कैंडिडेट ने अपनी मौत होने की आकांक्षा जताई है। दोस्तों, अब बीजेपी डंडे के जोर पर शासन करना चाहती है और बगैर चुनाव के वो चुनाव जीतना चाहती है। बहरहाल नीलेश कुंबानी पर तो एक्शन हो चुका है और अब मुकेश दलाल पर एक्शन होने वाला है। सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से नोटिस जारी कर दिया और इस पर जवाब तलब किया है। आपको बता दूं, अगर चुनाव आयोग कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया या फिर कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाया तो मुकेश दलाल के भी 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। तो जो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं उन पर रोक लग सकती है। वो कैसे, खबर देखिए जनसत्ता की, जिसमें लिखा है अगर नोटा पर ज्यादा वोट पड़े तो क्या दोबारा चुनाव होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच चुनाव आयोग से सवाल। तो ये सवाल किया गया है और याचिका में मांग की गई है। आगे खबर में देखिए। जानकारी के लिए बता दूं कि नोटिफिकेशन स्पीकर शिव खेड़ा की तरफ से सर्वोच्च अदालत में ये याचिका दायर की गई। याचिका में मांग की गई कि अगर नोटा बटन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिव खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि जिस भी प्रत्याशी को किसी भी सीट पर नोटा से भी कम वोट मिलते हैं तो उसे 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए।
वह किसी भी प्रकार का चुनाव ना लड़ सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुद इस पर एक्शन लिया, नोटिस जारी किया और कहा अब देखते हैं इस पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव वापस नहीं आ सकते, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ने ईवीएम की ताकत को दिखाया। कहना है कि ईवीएम चिल्ला रहे हो चुनाव आयोग, तो अब ईवीएम पर ही जवाब दो कि आखिर क्यों नोटा बटन को संज्ञान में नहीं लिया गया, क्यों बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ का चुनावों के बीच इस एक्शन पर और पीएम मोदी के बयानों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि ये चुनाव चल रहा है या फिर धांधली हो रही है? इस सवाल के जवाब पर और पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।